गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में अपन ने बायोसावर्ट के अनुप्रयोग जो हैं, बायोसावर्ट के नियम के जो अनुप्रयोग हैं वो पढ़े थे। और उसमें पहला अनुप्रयोग जो मैंने लिया था कि परिमित लंबाई का सीधा और लंबा धारावाही चालक तार है, उसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी अपन ने। तो उस पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप देखो, अपना जो क्वेश्चन है, एक धारावाही फ्रेम ले रहा हूँ मैं जो वर्गाकार है, धारावाही वर्गाकार फ्रेम ले रहा हूँ जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वो ये मान लेते हैं कि समोल है, प्रत्येक भुजा समोल है। और इस धारावाही वर्गाकार फ्रेम में आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस जो वर्गाकार फ्रेम है उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। और अपना क्वेश्चन क्या है, इस वर्गाकार धारावाही फ्रेम के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एक धारावाही वर्गाकार फ्रेम है और उसके सेंटर जो है वो केंद्र जो है उस ओ के ऊपर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। एक चालक तार लिया था अपने, धारावाही चालक तार लिया था। यहाँ मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ कि अपने 4 भाग मान लें। एक चालक तार की तरह हो गया इस फ्रेम जो है इसका एक अपन ए बी भाग ले लें और इस ए बी के कारण पहले ओ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट आ जाएगा। जो अनुप्रयोग में अपन ने पढ़ा था कि ये चालक तार है, इसके कारण अपन ने तीव्रता निकाली थी। यहाँ अपन एंगल ले रहे हैं φ1 और यहाँ अपन एंगल ले रहे हैं φ2 और ये डिस्टेंस आपको पता है मैंने ली थी स्मॉल डी ओ से। और इस P के ऊपर अपने जो B का मान ज्ञात किया था उसका फॉर्मूला क्या था कि μ0I/4πd। पिछली क्लास में ये फॉर्मूला निकाला था अपन ने। यहाँ क्या आया था sin φ1 प्लस sin φ2। यहाँ अपने को D चाहिए, I दे रखा है, D चाहिए, φ1 और φ2 चाहिए। अब देखो D ये हो गया इसके सेंटर से, ये कंप्लीट क्या है स्मॉल है, तो D क्या हो गया अपने पास a/2। D a/2 है, इसको मिलाओ, वर्ग दे रखा है ये कौन है, ये जो एंगल हो कितना 90 का, तो ये कितने हैं 45 के हैं दोनों एंगल। यानी यहाँ पर एक एंगल तो ये आ रहा है अपने पास φ1 जो कितना है 45 और ये वाला φ2 कितना आ गया 45। φ1 और φ2 के मान आ गए। D की वैल्यू क्या है अपने पास a/2, वैल्यू रख देते हैं। फ्रेम जो है उसकी एक भुजा ले रहे हैं, इस वर्गाकार फ्रेम की भुजा AB के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैं इसको मान लेता हूँ B डैश। तो B डैश क्या आएगा अपने पास μ0I/4πd। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख रहा हूँ 4πd, तो ये आ गया 4πd की जगह क्या रखेंगे a/2। यहाँ sin φ1 sin 45 प्लस sin 45 सोल्व करेंगे इसको आगे, तो ये आ गया अपने पास कि B डैश आ रहा है μ0I/, ये कैंसिल हो गया, 2 रह गए यहाँ पर 2πa 1/√2 प्लस यहाँ sin 45 क्या आ रहा है 1/√2। आगे सरल करेंगे इसको, तो ये आ रहा है अपने पास B डैश μ0I/2πa यहाँ √2 तो लघुत्तम आ गया और ऊपर क्या रह गया 2। इस 2 से 2 कैंसिल कर दो। B डैश जो आ रहे हैं μ0I/√2πa, ये आ गया B डैश
इस ए बी भुजा के कारण। ये जितना धारावाही परिमित लंबाई का धारावाही चालक तार की तरह हो गया, एक सीधा लंबा तार है, उसके कारण बी का जो मान आ रहा है बी डेश लिया है अपन ने म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2 पाई। अपने को कंप्लीट चाहिए, ये वर्गाकार पूरी फ्रेम है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे, वर्गाकार फ्रेम। कैसी फ्रेम है, धारावाही चालक फ्रेम है, ए बी सी डी के कारण ओ पर केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया अपने पास B बराबर क्या रहे 4 इंटू बी डेश, 4 इंटू बी डेश। तो ये आ गया 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2 पाई ए। अब देखो इसको यदि अपन आगे बढ़ाना चाहें तो म्यू नोट का मान रख दो, तो अपने पास क्या आ रहा है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फाइनली जो वैल्यू आ गई अपने पास डी जो आ रहा है 4 इंटू म्यू नोट का मान क्या होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू आई अपॉन अपने पास नीचे है रूट 2 पाई ए। कहाँ से आ गया मान, ये म्यू नोट अपॉन 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 होता है, तो म्यू नोट निकालेंगे तो 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7। तो देखो ये आ रहा है अपने पास b बराबर, कैंसिल कर दो इसको, 2 इंटू रूट 2, तो ये आ गया अपने पास 8 रूट 2 पाई से पाई कैंसिल हो गया, इंटू 10 की पावर क्या आ रहा है माइनस का 7 इंटू ये रह गया आई अपॉन ए टेस्ला। यह आंसर है। यदि अपने को पता है तो यहाँ आई और ए की वैल्यू रख देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं, वो देखो एक छोटा सा और क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक तार है अपने पास और इस तार के समद्विभाजन से एक बिंदु है, ये समद्विभाजन से गुजर रहा है। जो बिंदु ले रहे हैं उससे मिलाने वाले देखा है इसके समद्विभाजन से गुजर रहे हैं, यानी बीच में लेना है तार। और इस तार की जो लंबाई है वो मैं ले लेता हूँ स्मॉल ए, और ये मान लेते हैं कि ओ से कितना रूट 3 a बटा 2 इतनी दूरी के ऊपर अपने पास बिंदु P स्थित है। और तार में जो करंट आ रहा है वो I आ रहा है, I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो P पर B का मान क्या होगा, B का मान क्या होगा, ये अपना क्वेश्चन है। P के ऊपर अपने को B का मान चाहिए, तो वही करना है अपने को। φ1 और φ2 चाहिए, तो φ1 और φ2 कितना आ गया आप निकाल सकते हैं। ये φ1 और इसको ले लेते हैं φ2, ये कितने हैं a/2। φ1 कैसे निकालेंगे कि ये आ रहा है अपने पास tan φ1 बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या a/2 अपॉन रूट 3 a/2, 2 ऊपर चला गया, tan थीटा लंब बटा आधार, 2 से 2 तो कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है 1/√3। φ1 क्या आ रहा है tan इनवर्स 1/√3 कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। φ1 की वैल्यू 30 डिग्री है। इसी प्रकार सेम बन रहा है φ2 क्या आ गया, φ2 भी आ गया अपने पास 30 डिग्री। φ1 और φ2 30 डिग्री है। डी चाहिए अपने को, डी कितना दे रखा है रूट 3 a/2, फॉर्मूले के अंदर मान रख दो। फॉर्मूले के अंदर मान रख देंगे b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये आ रहा है अपने पास b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी की वैल्यू रख दो रूट 3
a/2, यहाँ आ रहा है साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ये आ गया अपने पास b बराबर म्यू नॉट I अपॉन, ये कैंसिल हो गया, 2√3 पाई a साइन 30 1/2 प्लस 1/2 1। देखो b जो आ रहा है b बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2√3 पाई a, म्यू नॉट की वैल्यू रख रहा हूँ 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू क्या आ रहा है I अपॉन 2√3 पाई a, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 आ रहे हैं, b बराबर 2 गुणा 10 की पावर -7 बट्टा √3 और साथ में अपने पास है I और a, जिसकी वैल्यू नहीं ले रखी है अपन ने, I और a ले रखा है, क्वेश्चन में यदि I और a की वैल्यू दे रखी है तो वो रख देंगे अपन। तो ये अपने पास b का फॉर्मूला आ गया लास्ट। ये हो गया। अब देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बायोसावर्ट का नेक्स्ट अनुप्रयोग ले रहा हूँ, और वो अनुप्रयोग ये है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस बार अपने को धारावाही वृत्ताकार कुंडली लेनी है और किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। वो बिंदु में ले रहा हूँ कुंडली के केंद्र पर, बिंदु ले लेते हैं कुंडली के केंद्र पर। तो ये कुंडली है अपनी, I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। बायोसावर्ट ने क्या बताया था कि धारावाही कोई चालक तार है, उसमें यदि करंट प्रवाहित कर रहे हैं तो किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ रही है उसका मान ज्ञात किया था। सपोज करो तार को घुमाकर अपन ने क्या बना लिया, एक वृत्ताकार कुंडली बना ली, और इसमें जब अपन I धारा प्रवाहित करेंगे तो ओरस्टेड के प्रयोग के अनुसार क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होगी, और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान अपने को यहाँ निकालना है। बायोसावर्ट के अनुसार जो वृत्ताकार कुंडली ले रखी है उसके अल्पांश लेंगे अपन। बायोसावर्ट ने अपने प्रयोग में अल्पांश में कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था, उसके बाद सभी अल्पांशों को जोड़कर जो पॉइंट लिया था उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया। तो यहाँ अपने को O पर निकालना है, इसलिए अपन ने ये अल्पांश ले लिया, स्मॉल a और b, dl लंबाई का एक अल्पांश ले लिया। अल्पांश को यदि अपन ले यहाँ स्पर्शिका खींचेंगे, r ये हो गया अपने पास, ये dl है, r यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, अल्पांश से इस बिंदु तक की दूरी हो गई। क्या था बायोसावर्ट का नियम, चूंकि बायोसावर्ट के नियम से अल्पांश AB के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या लेंगे, dB इक्वल टू फॉर्मूला आया था अपने पास KIDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। थीटा आपको पता है, यहाँ स्पर्श रेखा हो रही है त्रिज्या, थीटा कितना आ रहा है 90 डिग्री, थीटा क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ थीटा रखेंगे अपन कितना 90 डिग्री। तो अपने पास ये मान आ गया dB बराबर KIDL साइन 90 अपॉन
आर स्क्वायर, और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है, साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये आ गया अपने पास डी बी बराबर के आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया अल्पांश जो ले रखा है अपन ने ए बी, उसके कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई। करना क्या है, कंप्लीट कुंडली के कारण लेना है, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे पूरी कुंडली के लिए। तो देखो संपूर्ण कुंडली के कारण, संपूर्ण कुंडली के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, समाकलन डी बी, इधर आ रहा है समाकलन के आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। डी बी बराबर के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर था, थीटा की वैल्यू 90 रखी, के आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, दोनों तरफ समाकलन कर दिया। यह आ गया अपने पास बी इक्वल टू के आई और आर स्क्वायर को बाहर ले लो, समाकलन क्या आ रहा है डी एल, और डी एल का समाकलन क्या हो रहा है, समाकलन डी एल बराबर क्या आ रहा है एल, और एल कितना आएगा एल, डी एल मिल गया क्या बना एल, और एल क्या है कंप्लीट परिधि, तो परिधि का मान क्या है यहाँ पर 2 पाई आर। डी एल मिलके पूरा वर्त बन रहा है, वर्ताकार कुंडली बन रही है, और उसके लिए अपन क्या लेंगे एल क्या आ रहा है 2 पाई आर। तो ये आ गया अपने पास बी बराबर के आई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ डी एल का क्या आ रहा है एल, वैल्यू रख दो के आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। अब देखो के की वैल्यू पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो मान रख देंगे अपन, तो अपने पास आ रहा है बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू 2 पाई आर अपॉन क्या आ रहा है आर स्क्वायर। इस आर से एक आर तो कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ रहा है 2, यानी बी आ रहा है अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। बी क्या आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अब देखो धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसका फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। यदि मैं ये लिखूं कि कुंडली में कैपिटल एन फेरे हों, क्या लिख दें, यदि कुंडली में कैपिटल एन फेरे हो तो अपने पास बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा म्यू नॉट आई, यहाँ कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्या आ रहा है 2 आर, ये फॉर्मूला आ गया। धारावाही वृत्ताकार कुंडली, इसमें एन फेरे हैं, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 आर, और एक फेरे के लिए अपने पास क्या आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये हो गया। अब अपन बात करें यदि विशेष अवस्था की, यदि विशेष अवस्था लें, विशेष अवस्था की बात करें तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ विशेष। सपोज करो कि ये वृत्ताकार कुंडली है और इसमें अपने को इसका जो खंड लेना है वो केवल इतना ही ले रहा हूँ मैं, इतना खंड ले रहे हैं। धारावाही जो वृत्ताकार कुंडली है उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और उसका खंड जो है इतना ही ले रहे हैं, जो यहाँ पर कितना कोण बना रहा है d5 कोण बना रहा है, और चाप जो है ये जो खंड है उसकी लंबाई क्या ले लें dl, और इसको क्या मान लें r। तो इस तरीके से भी अपन मान निकाल सकते हैं कि d5 आ रहा है, dl चाप जो यहाँ पर d5 एंगल बना रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, क्या होता है, चूंकि कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, चाप बट्टा त्रिज्या, चाप क्या आ रही है dl और त्रिज्या के r, कोण अपने पास क्या है यहाँ पर d5 बराबर आ रहा है dl बट्टा r। यदि यहाँ से dl लें तो ये आ रहा है अपने पास r
d5। अब देखो dl का मान आ गया, एक अल्पांश की तरह है। यदि मैं इसको अल्पांश की तरह लूँ, ये अल्पांश है, तो उसके कारण बायो-सावर्ट का प्रयोग क्या, बायो-सावर्ट का जो नियम है वो क्या बता रहा है अपने को कि b जो आएगा, यहाँ तो b अपने को केवल इसी की बात करनी है, तो b क्या है अपने पास KI/DL अपॉन R स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर देखो dl जो आ रहा है उसकी वैल्यू रख दो KI अल्पांश dB, KI/DL क्या आ रहा है R है, d5 नीचे क्या आ गया R स्क्वायर, तो dB बराबर आ रहा है KI/R d5 अपॉन R स्क्वायर। देखो यदि अपन कंप्लीट कुंडली की बात करें इस प्रकार से, यदि अपन पूरी की पूरी कुंडली लें तो क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर दो, तो समाकलन करेंगे तो ये आ गया समाकलन d5 बराबर, ये आ रहा है समाकलन KI/R d5 अपॉन R स्क्वायर। इस R से तो एक R कैंसिल है, और देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कि B बराबर आ रहा है KI तो बाहर आ गया समाकलन d5, और यहाँ नीचे क्या है R, समाकलन में d5 है, इसको लिख सकते हैं अपन KI अपॉन R, समाकलन d5 का क्या हो गया फाई। ये कंडीशन आ गई कि B बराबर आ रहा है KI फाई बट्टा R। अब देखो वापस वहीं जाओ, यदि अपने को पूरी कुंडली लेनी है, कंप्लीट यदि मैं कुंडली की बात करूं तो कंप्लीट कुंडली के लिए आपको पता है कि फाई कितना आ जाएगा, एंगल कितना आ रहा है, यानी संपूर्ण कुंडली के लिए, संपूर्ण कुंडली के लिए, तो संपूर्ण कुंडली के लिए अपने यदि फाई की बात करें तो फाई कितना आ रहा है 2 पाई, तो 2 पाई आ रहा है, तो यहाँ मान रख दो आपकी B बराबर आ रहा है KI इंटू 2 पाई अपॉन R। देखो K की वैल्यू रखो, K क्या है म्यू नोट अपॉन 4 पाई, K क्या है म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और यहाँ आ रहा है अपने पास I इंटू 2 पाई अपॉन R। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ये आ रहा है 2, यानी फॉर्मूला आ गया अपने पास B बराबर म्यू नोट I अपॉन 2R, म्यू नोट I अपॉन 2R, जो अपन ने अभी पढ़ाया पहले कि धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है म्यू नोट I अपॉन 2R। जब फेरे जो हो एक ही ले रखा है अपन ने, और यदि n फेरे लेंगे तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू नोट I अपॉन 2R। अब इसको यदि अपन आगे बढ़ाना चाहें तो देखो अलग अलग फाई आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है अपने पास B बराबर KI फाई अपॉन R। यदि धारावाही वृत्ताकार खंड, धारावाही वृत्ताकार खंड या धारावाही खंड की बात करें अपन, धारावाही खंड क्या हो, यदि धारावाही खंड वृत्ताकार कुंडली का, वृत्ताकार कुंडली का 1/4 हो, क्या हो 1/4 हो, धारावाही जो खंड ले रहे हैं अपन वो वर्ताकार कुंडली का क्या हो 1/4 हो। यदि 1/4 की बात करें तो ये आ गया अपने पास, ये आ गया, थीटा कितना आया, थीटा आएगा अपने पास फाई जो अपन भारी फाई की जो बात कर रहे हैं वो कितना आ रहा है 1/4 का मतलब 4 का भाग लगा दो, यानी क्या आ गया अपने पास π/2, तो ये π/2 आ गया। यदि अपन ये खंड ले रहे हैं तो अपने पास जो मान आ रहा है वो B का मान क्या आ रहा है KI π/2, फाई का मान क्या रख दिया π/2 अपॉन R। यहाँ K का मान रखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू क्या आ रहा है I π/2, और नीचे क्या है इंटू में क्या है R, इस पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, और ये जो मान आ रहा है अपने पास 1/4 के लिए जो मान आ रहा है वो आ रहा है B बराबर म्यू नोट, ऊपर आ रहा है म्यू नोट I अपॉन नीचे क्या आ गया 4 ये रहा और 2 ये रहा, ये आ गया 8R, म्यू नोट I अपॉन 8R। नेक्स्ट यदि मैं ये मान लूँ कि धारावाही खंड जो वर्ताकार कुंडली का यहाँ 1/4 ले रखा है, यहाँ ले लेते हैं अपन धारावाही खंड वर्ताकार कुंडली का आधा हो, क्या ले लेते हैं आधा हो,
यानी अपन हाफ कुंडली की बात कर रहे हैं, तो हाफ कुंडली की यदि अपन बात करेंगे तो हाफ कुंडली के लिए अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ गया, ये कुंडली आ गई। एंगल कितना आया, फाई बराबर एंगल आया अपने पास 2π/2, यानी क्या आ रहा है पाई, तो पाई आ रहा है तो वैल्यू रख देंगे अपन। ये आ रहा है अपने पास b बराबर फॉर्मूला क्या है, के आई फाई अपॉन आर। के का मान कितना है, म्यू नॉट अपॉन है 4π आई फाई, इसमें मान रख रहा हूँ मैं। b इक्वल टू क्या रहा है, के आई फाई अपॉन आर। के क्या रख दिया, म्यू नॉट अपॉन 4π आई, और फाई की जगह क्या रखोगे, पाई अपॉन आर। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो वैल्यू जो आ रही है अपने पास, यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ गई अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ये b का मान आ गया। इस प्रकार से अपन आगे बढ़ा सकते हैं मानो। और यहाँ यदि फाई का मान अलग अलग आ रहा है तो अपन क्या करेंगे कि 2π माइनस जो भी आ रहा है उसमें से 2π माइनस कर देंगे। ये आ गया। थैंक यू बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास कल पढ़ेंगे।